हेलो गाइस, आज के जीके के वीडियो में आपके लिए टॉप 60 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जीके जैसे लाया हूं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, मनुष्य का दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। देखिए, एक स्वस्थ मनुष्य का जो दिल है वह 1 मिनट के अंदर लगभग 72 बार धड़कता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, कंचनजंगा पर्वत शिखर जो है यह है आपका सिक्किम में, यानी ऑप्शन नंबर बी सिक्किम आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई। दोस्तों, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत जो है यह हुआ था 1985 में, यानी ऑप्शन नंबर ए 1985 आपका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, किस देश में कूड़े कचरे से बिजली बनाई जाती है। दोस्तों, कौन से देश में कूड़े कचरे से बिजली पैदा की जाती है। तो देखिए, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, सिंगापुर में। जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सिंगापुर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, भारत में टेलीविज़न कब आया था। दोस्तों, टेलीविज़न भारत में यह आया था 1881 में, यानी ऑप्शन नंबर बी 1881 आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6, सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ पाई जाती है। दोस्तों, सबसे मजबूत मांसपेशी जो है यह जबड़े की होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है। दोस्तों, भारत देश की सबसे लंबी सड़क जो है यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, जीटी रोड। ऑप्शन नंबर सी, जीटी रोड आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, किस देश में धूम्रपान पूर्ण रूप से बैन किया गया है। देखिए, धूम्रपान पर पूर्ण रूप से बैन है यह देश आपका भूटान हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी भूटान आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है। देखिए, उद्गम स्थल जो है कृष्णा नदी का यह है महाबलेश्वर के समीप। ऑप्शन नंबर सी महाबलेश्वर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, किसानों का मित्र किस जीव को कहा जाता है। दोस्तों, किसानों का मित्र यह कहते हैं केचुआ को। ऑप्शन नंबर सी केचुआ आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, आपका अगला सवाल, भारत में 5G नेटवर्क की शुरुआत कब हुआ था। दोस्तों, 5G नेटवर्क की शुरुआत जो है वह भारत में हुआ था 1 अक्टूबर 2022 को, यानी ऑप्शन नंबर सी 1 अक्टूबर 2022 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस फल में पाई जाती है। दोस्तों, सबसे अधिक विटामिन सी जो है यह पाया जाता है संतरे में, यानी ऑप्शन नंबर 20 संतरा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13, सबसे मीठा दूध किस जानवर का होता है। दोस्तों, सबसे अधिक मीठा दूध जो है यह कौन से जानवर के होते हैं, गाय के, भैंस के, ऊँट के या फिर बकरी के। देखिए, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का ए है, गाय के। जी हाँ दोस्तों, गाय का दूध जो है वह सबसे मीठा होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14, लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है। देखिए, लक्षद्वीप में जो भाषा बोली जाती है यह मलयालम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी मलयालम आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो का नारा सबसे पहले कब लगाया गया था। देखिए, भारत छोड़ो का नारा सबसे पहले लगाई गई थी 9 अगस्त 1942 को, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16, ताजमहल किस नदी के किनारे पर स्थित है। दोस्तों, ताजमहल जो है यह कौन से नदी के किनारे है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी है, यमुना नदी के किनारे है ताजमहल, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। देखिए, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है यह है मुंबई शहर में, यानी ऑप्शन नंबर ए मुंबई आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। देखिए, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है यह है वाराणसी में, यानी ऑप्शन नंबर डी वाराणसी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिए जाते हैं। दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार जो है वह कौन से क्षेत्र में दिए जाते हैं। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, खेल कूद के क्षेत्र में दिए जाते हैं अर्जुन पुरस्कार, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, आपका अगला सवाल है, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। दोस्तों, इनमें से वह देश जिसको उगते हुए सूर्य की भूमि कहते हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, जापान देश। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, जापान।
चलिए अगला सवाल, भारत में पिन कोड का आरंभ कब से हुआ था? दोस्तों भारत देश में पिन कोड का आरंभ जो हुआ था यह हुआ था 15 अगस्त 1972 से, यानी ऑप्शन नंबर बी 15 अगस्त 1972 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला रंग कौन सा है? दोस्तों सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले रंग यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी नीला। जी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी नीला आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? दोस्तों रेगिस्तान का जहाज जो कहते हैं यह कहा जाता है ऊँट को, यानी ऑप्शन नंबर बी ऊँट आपका बिल्कुल सही जवाब है। रेगिस्तान का जहाज ऊँट को कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, पेट्रोल कार का आविष्कार किस देश ने किया था? देखिए पेट्रोल कार का आविष्कार करने वाला देश यह जर्मनी है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है जर्मनी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारतीय रेलवे की मीटर गेज लाइन की चौड़ाई कितनी है? देखिए मीटर गेज लाइन की चौड़ाई जो है भारतीय रेलवे का यह है 1 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है 1 मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? दोस्तों इंसुलिन का प्रयोग जो है वह इनमें से कौन सी बीमारी के उपचार में करते हैं? तो देखिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी है, मधुमेह के उपचार में करते हैं इंसुलिन का प्रयोग, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, कंप्यूटर का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? दोस्तों कंप्यूटर का आविष्कार जो है वह कौन से वर्ष में हुआ? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 1834 में, यानी कि 1834 में जो कंप्यूटर का आविष्कार था वह किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय पुलिस का सबसे बड़ा पद कौन सा है? देखिए इनमें से भारतीय पुलिस का सबसे बड़ा पद यह हो जाएगा डीजीपी का, यानी ऑप्शन नंबर सी डीजीपी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, इटली का एकीकरण कब हुआ था? दोस्तों इटली का एकीकरण कब किया गया? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा 1871 में। जी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1871 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत के किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? देखिए भारत का वह स्थान जहां पर तेल रिफाइनरी कारखाना है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा बरौनी स्थान, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, किस देश में एक भी हवाई अड्डा नहीं है? दोस्तों एक भी हवाई अड्डा नहीं है, यह देश हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वेटिकन सिटी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है वेटिकन सिटी। चलिए अगला सवाल, बंगाल में भयानक अकाल कब पड़ा था? दोस्तों बंगाल में भयानक अकाल यह पड़ा था 1943 में, यानी ऑप्शन नंबर डी 1943 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो इनमें से जो विश्व का सबसे बड़ा शहर है यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी न्यूयॉर्क, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है न्यूयॉर्क, जो कि विश्व का सबसे बड़ा शहर है। चलिए अगला सवाल, सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा शिक्षित राज्य जो है वह कौन से हैं? महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार। तो इन ऑप्शन में से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है केरल राज्य, जो कि सर्वाधिक शिक्षित राज्य है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, मनुष्य के खून में कौन सी धातु पाई जाती है? देखिए मनुष्य का खून होता है उसमें धातु पाई जाती है लोहा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है लोहा। चलिए अगला सवाल, ऐसा कौन सा पेड़ है जिसे काटने से खून निकलते हैं? दोस्तों ऐसा पेड़ जिसको काटने से खून निकलते हैं, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा ब्लड वुड ट्री, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, सर्वाधिक झीलों वाला देश कौन सा है? दोस्तों इनमें से सर्वाधिक झीलों वाला देश कौन से हैं? तो यह देश आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कनाडा। जी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है कनाडा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस फल को अमृत फल के नाम से भी जानते हैं? दोस्तों अमृत फल के नाम से प्रसिद्ध फल यह फल हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अमरूद। जी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कौन सा जानवर चोट लगने पर बच्चों की तरह रोता है? देखिए वह जानवर जो कि चोट लगने पर बच्चों की तरह रोता है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है भालू। जी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी भालू आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व विकलांग दिवस जो है यह मनाई जाती है 3 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर बी 3 दिसंबर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला जो व्यक्ति था वह कौन था? तो देखिए दोस्तों समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला व्यक्ति यह था वास्को डी गामा, यानी ऑप्शन नंबर बी वास्को डी गामा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, बोध गया किस धर्म से संबंधित है? देखिए बोध गया जो है वह संबंधित है बौद्ध धर्म से, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है बौद्ध धर्म।
देखिए आपका अगला सवाल है, स्वाना घास के मैदान किस महाद्वीप में स्थित है। दोस्तों स्वाना घास के मैदान जो है यह है अफ्रीका में, यानी ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग किस देश ने किया था। देखिए सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग करने वाला देश, यह देश था अमेरिका, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है अमेरिका आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, फेसबुक का सबसे अधिक यूज़र किस देश में है। दोस्तों फेसबुक का सबसे ज़्यादा यूज़र जो है वह कौन से देश में है। तो देखिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का डी है, भारत देश में। दोस्तों भारत देश में फेसबुक का सबसे ज़्यादा यूज़र है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, फूलों की घाटी किस राज्य में है। दोस्तों फूलों की घाटी जो है वह कौन से राज्य में है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, उत्तराखंड राज्य में है फूलों की घाटी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस देश को प्यासी भूमि के देश कहा जाता है। दोस्तों प्यासी भूमि का देश कौन से देश को कहते हैं। तो यह कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, सूरत शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों सूरत शहर जो है यह बसा हुआ है ताप्ती नदी के किनारे, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। देखिए राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है यह हो जाएगा 3:2, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है 3:2। चलिए अगला सवाल, कौन सी नदी इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर बहती है। देखिए इनमें से जो नदी इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर के बहती है तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है टेम्स नदी, यानी ऑप्शन नंबर बी टेम्स नदी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, निमोनिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है। दोस्तों निमोनिया रोग से जो अंग प्रभावित होते हैं यह आपका हो जाएगा फेफड़ा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, यूरोप का युद्ध क्षेत्र किस देश को कहा जाता है। दोस्तों यूरोप का युद्ध क्षेत्र जो कहते हैं यह कहा जाता है बेल्जियम को, यानी बेल्जियम आपका बिल्कुल बेल्जियम आपका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, किस कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा की शुरुआत की। देखिए सबसे पहले रेल सेवा की शुरुआत करने वाला कंपनी यह था ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। दोस्तों सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह यह है नेपच्यून, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है नेपच्यून। चलिए अगला सवाल, पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सी सब्जी उगाई गई थी। देखिए पृथ्वी पर सबसे पहले जो सब्जी उगाई गई यह आपका हो जाएगा आलू, यानी ऑप्शन नंबर बी आलू आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत के किस राज्य की राज्य भाषा अंग्रेजी है। दोस्तों किस राज्य की राज्य भाषा जो है वह अंग्रेजी है। तो यह राज्य नागालैंड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है नागालैंड। चलिए अगला सवाल, दुनिया में कुल कितने अजूबे हैं। दोस्तों अजूबों की संख्या टोटल दुनिया में 7 है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है 7। चलिए अगला सवाल, 8वां अजूबा कहा जाता है किसे, कहा जाता है किसको। तो यह कहते हैं अंकोर वाट का हिंदू मंदिर को, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, वह कौन सा शहर है जो 2 राज्यों की राजधानी है। देखिए एक शहर जो कि 2 राज्यों की राजधानी है तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा चंडीगढ़, यानी चंडीगढ़ की जो राजधानी है चंडीगढ़ जो है वह 2 राज्यों की राजधानी है। चलिए अगला सवाल, चंडीगढ़ शहर किस राज्य की राजधानी है। तो किन किन राज्यों की राजधानी है। तो यह हरियाणा और पंजाब 2 राज्यों की राजधानी है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा ए और बी। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रगान गाने में कितना समय लगता है। देखिए राष्ट्रगान गाने के लिए टोटल कितना समय लगते हैं, आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में टोटल 61 क्वेश्चन थे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।